माया बिटिया को भैया हम तो वोट देंगे, हम हाथी को वोट देंगे, ऐसे कहती ब्लाइंडली। कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी का विरोध भी करते हैं। विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। जिन्हें बैठ के खाने की आदत है, जिन्हें काम नहीं करने की आदत है, जिन्हें चोरी की आदत है, जिनको समाज में नफरत घोलने की आदत है, वो कहां से समानता की बात पसंद करेंगे। जो लक्ष्य हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है जो या तो जाति व्यवस्था का शिकार है या गरीबी का शिकार है। तो महिलाओं के सम्मान में लक्ष्य है मैदान में। भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। कितनी अच्छी, ये बताइए मैम, आज गांव-गांव जाती है संगठन के द्वारा और भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जो बहुत पॉपुलर है इस समय चल रहा है, समाज को न्याय दिशा दे रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप गांव-गांव जाती हैं चल करके, तो महिलाओं के विचार क्या हैं बहन जी के प्रति और युवाओं के विचार क्या हैं? ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पे काम कर रहा है पिछले करीब 26.5 बरस से। तो ये एक गैर राजनीतिक संगठन है और इसके माध्यम से जब हम गांव-गांव जाते हैं तो वहाँ की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं बेचारी, तो वो तक बहन जी को कहेंगी कि माया बिटिया को भैया हम तो वोट देंगे, हम हाथी को वोट देंगे, ऐसे कहती वो फेथ कर रही हैं और बहुत अच्छा लगता है पूरे जोश के साथ में। बल्कि कई गांव में तो ऐसी घटनाएं हुई हैं और बताया है उन्होंने कि जो दूसरे लोग आते हैं तो उनको उन्होंने भगाने का भी काम किया है महिलाओं ने। तो इससे ये लगता है कि आज भी बहन जी का प्रभाव गांव देहातों में है, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी जड़ों में गई हुई है। एक आंदोलन है, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो कांशीराम साहब ने इसको बनाया, बहुत संघर्ष से, अथक प्रयासों से इसको यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो हम जहाँ तक हमारा जो व्यू है वो यही कहता है कि हम बहुजन समाज के लोग, हमारे सामाजिक संगठन कितने भी हो जाएं, लेकिन राजनीतिक पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी ही होनी चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए हर हाल में। कल बताया जा रहा है कि बसपा की सरकार में बहुत अच्छे कार्य हुए और बहुत ही शासन अच्छा रहा महिलाओं के लिए, और महिलाएं नहीं पुरुष और महिलाएं सभी सुरक्षित है और गुंडों को जेल में भेजा गया। तो किसकी सरकार लाना चाहते हैं आप? जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भारतीय समन्वय संगठन से मैं रश्मि गौतम हूँ। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, सारी हमारी महिलाएं लक्ष्य कमांडर आई हुई हैं। जो हम जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि अपनी सरकार होनी चाहिए, तो हमारी सरकार तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मायावती के द्वारा जो काम किया गया है अभी तक हमारे लखनऊ में जो किया गया है, और जो उन्होंने अभी ऐसे ऐसे ऐतिहासिक चीजें उन्होंने रच दी हैं, और जैसे अम्बेडकर पार्क बना दिया है, बहुत से ऐसे उन्होंने चीजें बनाई हैं जो कि आज भी वो इतिहास में समझ लीजिए दर्ज हो गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो मायावती ने किया है वो उसको अमल करें और उसको बरकरार रखें। जो हमारी जो बहुजन सरकार है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस चीज को समझे कि उन्होंने अथक प्रयास से, बड़ी मुश्किलों से ये चीजें यहाँ पर लाई हैं वहाँ पे। तो ये मायावती जी की बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ में ये बन के तैयार हुआ है। और जो हमारी, जो हम लोग नेता किसको बनाना चाहते हैं अभी? जी, हमारी मायावती ही बनेगी आने वाली, बस वही है भविष्य में। हम लोग हम चाहते हैं कि उन्हीं का आए, और ताकि हम लोगों को फिर से उस तरह से आज़ादी मिले, ताकि हम लोग को शिक्षा में मिले, नौकरी में मिले और सब में अधिकार मिले। क्योंकि हम अभी तक शिक्षा में वंचित हो गए थे, नौकरियां भी नहीं थी। तो हमारी मायावती जब से नहीं है तब से हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ गए। हम लोग को जो है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और अच्छे स्कूलों में जा नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं। तो बस हम चाहते हैं मायावती ही आए और उन्हीं के। मैम, बहन जी की सरकार में शिक्षा का स्तर क्या रहा है आपके अनुभव के अनुसार? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है कि शिक्षा एक बेसिक मूलभूत कारण है। समाज में कहते हैं कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे आप संघर्ष भी नहीं कर सकते, संगठित भी नहीं कर सकते, अपनी जड़ों को नहीं समझ सकते। तो बहन जी के कार्यकाल में कई विद्यालय खुले, कई स्कूल खुले, उनके ऐसे महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। डिग्री कॉलेज खुले और कई ऐसे क्या कहते हैं शहर हैं जिनमें कार्य इतनी तेजी से किए गए स्कूल में, और हॉस्पिटल खोले गए। और सबसे बड़ी बात की शासन प्रशासन में सुनवाई होती थी, शासन प्रशासन में सुनवाई होती थी, हर वर्ग सुरक्षित था। सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटीज इन्हीं के लिए स्कूल नहीं थे, महिलाओं की सुरक्षा पे भी उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किए। और एक सरकारी कर्मचारी के लिए कि 8 बजे आना है तो 8 बजे आना है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो
3rd का हो, 4th का हो, चाहे क्लास 1 का अधिकारी हो, सबके लिए एक नियम उन्होंने बनाए थे। और इतना बेहतरीन उनका कार्यकाल था कि ये जो आजकल ये थंब इम्प्रेशन चल रहा है ना, इसकी जरूरत नहीं थी। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का नाम ही काफी था उस समय। कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी का विरोध भी करते हैं। विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। जिन्हें बैठ के खाने की आदत है, जिन्हें काम नहीं करने की आदत है, जिन्हें चोरी की आदत है, जिनको समाज में नफरत घोलने की आदत है, वो कहाँ से समानता की बात पसंद करेंगे। जो हमेशा महिलाओं के साथ शोषण करते आए हैं, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। समाज में जो दलाल बैठे हुए हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करेंगे। जो जाति व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करेंगे। जो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करेंगे। जो जाति व्यवस्था के पक्षधर हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करेंगे। और जो न्याय व्यवस्था में समानता नहीं चाहते हैं, वो उन्हें नहीं पसंद करेंगे। देश के विकास के लिए हर वर्ग का, हर समाज का उतना ही बच्चा, उतना ही महिला, उतना ही पुरुष, सबके विकास की जरूरत है। अगर चंद लोग मलाई खाएंगे और वो सबको समानता से नहीं बांटने देंगे, तो वो कभी भी ऐसे शासन को पसंद नहीं करेंगे। वो हमेशा भेदभाव वाले शासन को पसंद करेंगे। आप भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर हैं जी। तो भारतीय समन्वय संगठन की कुछ 2 बातें ऐसी बताइए जो समाज में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका कुलदीप जी। देखिए, सबसे पहली बात है जो लक्ष्य ने जिसकी मूल जड़ है, जिसे समाज को समझा है कि एक जो बहुजन समाज पार्टी का जो एक थीम थी, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने एक मूवमेंट चलाया था, जिसे उन्होंने घर घर साइकिल से गांव गांव जाकर एक एक घर का दरवाजा खटखटाकर जोड़ा था। वही मूवमेंट को लक्ष्य लेके फिर से जिंदा कर रहा है, उसकी जड़ों को। वो भी वही कार्य कर रहा है। देखिए, आज इतना बड़ा ये गांव है, दूर दूर तक आपको घर नहीं दिखाई देंगे, और इसी थीम पर ये काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जन जागरूकता बहुत जरूरी है। जब तक हमारे लोग जो सो गए सिर्फ खाने और पीने में ही अपना समय को बिता देंगे, वो ये नहीं सोचेंगे सरकार उनका अधिकार खा रही है। और सरकार, जब आप सरकार से लड़ेंगे नहीं, सरकार से अपने अधिकार मांगे नहीं कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, और यही कार्य करने के लिए हमारा लक्ष्य बिल्कुल हमेशा तैयार है। और हर शोषण के खिलाफ ये लक्ष्य तैयार है। कहीं भी किसी को भी जरूरत हो, जैसे कि आप जानते हैं कि आज कोई भी शोषित हो, इस मौजूदा सरकार में ये हालत हो गई है कि किसी महिला के साथ अगर बलात्कार हो जाता है, कुछ भी शोषण हो जाता है, अगर वो दलित है तो महिला थाने से वहीं से भगा दिया जाएगा। तो लक्ष्य उसके साथ खड़ा रहता है। लक्ष्य हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है जो या तो जाति व्यवस्था का शिकार है या गरीबी का शिकार है। तो लक्ष्य अपनी मूलभूत जड़ों पर काम कर रहा है। वो सिर्फ उसी थीम पर काम कर रहा है जिस पर मान्यवर कांशीराम साहब ने काम किया था। धन्यवाद। मैंने सुना है भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जो गांव गांव जाके काम कर रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है ये भी एक राजनीति कर रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पर आए हुए हैं, काफी लोग हैं, जो मुख्य लक्ष्य कमांडर आए हुए हैं, बाकी हालांकि संगठन में बहुत लोग हैं। तो मैम ये पूछना चाहेंगे हम, क्या यह राजनीतिक संगठन है या एक सामाजिक संगठन है? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। देखिए कुलदीप जी, ये हमारा संगठन जो है बहुत पुराना है और ये सामाजिक संगठन है। और ये घर घर जाकर, गांव गांव में, गलियों गलियों में घूमता है। ये जगह नहीं देखता है। जमीन में बैठकर चर्चा करनी होती है तो जमीन में बैठकर चर्चा करता है। और कहीं भी मौका मिलता है और वहाँ चर्चा होती है समाज में, समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो चर्चा करते हैं। समाज की बेटियों के लिए क्या संदेश? बहुजन समाज की बेटियों के लिए ये संदेश है कि उनको पढ़ना जरूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है। और अपने समाज को जब वो पैरों पे खड़ी हो जाए तो उनको पलट के अपने समाज को जो पीछे छूट गया है उसको देखना जरूरी है। जय भीम। मैम, हमारे बीच में अंजू मैम जी हैं जो कि भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की काफी सीनियर रह चुकी हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, महिलाओं को अच्छा संदेश दीजिए। जो आज की सरकार है वो तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहन जी की सरकार में बहुत ही अच्छा चल रहा था, आप सभी लोगों का कहना है, और ये शायद सही भी है। तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं को किस पर ध्यान देना चाहिए, अपने बसपा पे या किसी अदर चीज पे? जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद कुलदीप जी। और मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य अंजू सिंह, ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के तले
जो कि आपका सवाल है कि महिलाओं की क्या स्थिति है। इस जो भारतीय समन्वय संगठन जो लक्ष्य है, ये एक सामाजिक संगठन है और ये अपने बहुजन समाज पर ही कार्य कर रहा है और ये गांव-गांव में जाता है। और ये जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 75 जिलों में ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य अपना काम कर रहा है। और जैसा कि इसमें एक नारा भी है कि महिलाओं के सम्मान में लक्ष्य है मैदान में, है तो ये महिलाओं के ऊपर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और जो कि ये जो लक्ष्य नाम का जो संगठन है, ये जो हमारी बहन बेटियां जो थीं, ये अपने एक घर में ही सीमित थीं, बस अपने बीवी बच्चे और घर परिवार में खाना बनाना और अपने बच्चों की देखभाल करना, उसी में थीं। जब से ये लक्ष्य संगठन आया है, तब से ये बहनें हमारी अपने समाज में काम करने लगी हैं और शिक्षा के प्रति गांव-गांव में जाके अपने समाज को जागरूक कर रही हैं। रही राजनीति की बात, तो जैसा कि हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो बहुत ही मतलब उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। उनको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, ऐसी हम कामना करते हैं और हम साथ में हैं, हम बिल्कुल उनको लाके रहेंगे और ऐसी हमारी मतलब कामना है, हम उनको लाना चाहते हैं। वो आएंगी तो हमारे समाज को न्याय मिलेगा और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। ये तो एक मतलब कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये सिर्फ इनका एक कहना ही है, करते कुछ नहीं है। मैम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के बहुत ही पॉपुलर और अच्छे नारे रहे हैं और उस 2 नारे बताइए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे हों। महिलाओं के सम्मान में लक्ष्य है मैदान में, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। कितनी अच्छी बात है, जो कि भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कभी जातवाद नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है, बहुजन समाज के सभी लोगों को एकजुट करने का कार्य करता है। जब ये जो नेता लोग जो वोट लेने आते हैं, तो ये हमारे समाज को मतलब लोभित करते हैं, उनको लोभ देते हैं, तो हमारे समाज को उनके बहकावे में नहीं आना है। तो इसमें 2 लाइनों में मैं कहूंगी कि मेरे गांव की जनता है चिंतित, ये आएंगे भिखारी, आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में।